वजारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और RPO की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। कमिश्नर ने फैसलाबाद में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जिला इंतजामिया ने फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन मुअख्खर कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील इलाकों में माशी मुश्किलात का जायजा। फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत के इजलास में मसाइल ज़ेर बहस आए। कारोबार 60% कम हुआ। लॉकडाउन से बेहतर SOPs पर अमल दरामद है। सदर चैम्बर सिकंदर आजम का इजहार ख्याल। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 105 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। जिला में मरीजों की तादाद 3881 हो गई। 284 डॉक्टर्स भी शामिल। जंग के कोरोना में मुब्तला मरीज 132 हो गए। चिन्योट में मुतासरा मरीजों की तादाद 133 से 150 हो गई। 19 पुलिस एहलकार भी कोरोना के मरीज घरों में आइसोलेट किया गया। तोबा के 37 पुलिस एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वाइस चांसलर FMU डॉक्टर जफर अली चौधरी का फैसलाबाद में कोरोना से शरह इमवात में कमी का दावा। मरीज अब पहले ही अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। 180 मरीजों को ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे हैं। 100 बेड्स और 11 वेंटिलेटर्स अब भी खाली हैं। मरीजों का कैमरा इंजेक्शन लगाने के लिए जोर ना देने की तलकीन की। पंजाब का माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब मुख्तस। तमाम तरक्याती मंसूबे आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज से मुस्तस्ना। सेहत के लिए 284 अरब 20 करोड़। कोरोना की रोकथाम के लिए 43 अरब रुपए। तालीम के शोबे के लिए 391 अरब रुपए रखे गए। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का आज़म। विफाकी तरह पंजाब बजट में भी सरकारी मुलाजमीन नजरअंदाज। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से साल 2020-21 का सूबाई बजट पेश। बजट में फैसलाबाद डिवीजन के लिए किसी बड़े या छोटे मंसूबे का ऐलान न किया गया। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर चैम्बर फैसलाबाद राना सिकंदर आजम कहते हैं कि बजट में फैसलाबाद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया। शहर में अलाइड अस्पताल के बाद कोई नया अस्पताल भी नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सिटी सदर नाना सईद नईम दस्तगीर की सूबाई बजट पर तनकीद। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। पंजाब के दूसरे बड़े शहर के लिए बजट में कोई बड़ा मंसूबा शामिल नहीं किया गया। विफाकी बजट के बाद पंजाब हुकूमत के बजट ने भी छोटे ताजरों को मायूस कर दिया। ऑटो पार्ट्स मार्केट का इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम न करने का शिकवा। बोले कि ऑटो पार्ट ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत रिलीफ दे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन चिन्योट ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाक़िस हुकूमती पॉलिसीज का नतीजा है। बढ़ती महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर एहतजाज किया। फैसलाबाद के सनतकार विफाकी और सूबाई बजट से गैर मुतमईन। EOBI और सोशल सिक्योरिटी से 1 साल के लिए मुस्तस्ना करार दिया जाए। सेल्स टैक्स एक हिंद से मिलाया जाए ताकि नुकसान की तलाफी मुमकिन हो सके। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिकंदर आजम ने वज़ीर आज़म को बिजनेस कम्युनिटी के मुतालिबात पेश कर दिए। पंजाब हुकूमत ने टीचिंग हस्पतालों के लिए मुख्तस फंड की तफसील जारी कर दी। 5 अस्पतालों को 10 अरब 43 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अस्पतालों में अलाइड, DSQ, गुलाम मोहम्मद आबाद चिल्ड्रन और FIC शामिल हैं। पंजाब हुकूमत खेलों से मुतालिक कोई फैसला ना ले सकी। हॉकी स्टेडियम समेत 7 बड़े मंसूबे रवा साल भी नामुकम्मल रहेंगे। मशीर खेल मलिक उमर फारूक अपने शहर के लिए कुछ ना कर सके। खेलों से वाबस्ता अफराद और खिलाड़ियों में मायूसी की लहर दौड़ गई। तोबा मिनी हॉकी स्टेडियम में बिलाखिर दोबारा से काम शुरू। इंतजामिया ने ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने समेत दीगर मुकाम मुकम्मल होने का नवीद सुना दी। साबिका ओलंपियन इमरान रसूल मुस्तकबिल में तोबा से
नामवर खिलाड़ी सामने लाने के लिए पुरुमीद। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। दुकानदार एसओपीज पर अमल दरामद करें, ग्राहकों से भी करवाएं। हिफाजती इंतजाम पर अमल करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने हिदायत जारी कर दी। सुबह के बाजारों में कोरोना से बचाव के इकदाम न होने के बराबर, मास्क न समाजी फासला, दुकानदार और खरीदार लापरवाही बरतने लगे। लालिया के हफ्तावार मंगल बाजार में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। फैसलाबाद के सरकारी इदारे भी फेस्को के नादहिंदा निकले। 74 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के बिल वाजिबुल अदा। विफाकी इदारों ने 10 करोड़ 25 लाख, सूबाई इदारों ने 19 करोड़ 48 लाख के बिल अदा न किए। टीएमए 30 करोड़ 22 लाख रुपए का नादहिंदा। आवाम की जिंदगी से मिठास लूट गई। चीनी सस्ती हुई तो मिलना ही बंद हो गई। दुकानों से चीनी गायब। ब्लैक में कीमत 80 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। फैसलाबाद, जंग और चिनियोट की आवाम चीनी के लिए ख्वार। टोबा और कमालिया ने 70 रुपए किलो चीनी के 2-2 स्टॉल्स लगा दिए। चिन्योट में गंदुम खरीदारी मराकज बंद। पीआर सेंटर ने 83, लालिया ने 90, चक 11 सिर्फ 74% हदफ पूरा कर सके। जामियाबाद सेंटर ने टारगेट की 80% गंदुम खरीद ली। महंगा पेट्रोल जेबे खाली, सस्ता पेट्रोल सिर्फ ख्वारी। हुकूमती रिलीफ काम नहीं आया। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी नायाब। कभी एक पंप तो कभी दूसरे पर। शहरी पेट्रोल के लिए दर बदर। भवाना में ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर। पेट्रोल 160 रुपए लीटर तक बिकने लगा। तांदियावाला की आवाम ने नाकिस पॉलिसीज को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहरा दिया। चिन्योट की सबसे बड़ी इलाजगाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज दरबदर। ज़ियाबतीस की अद्वियात का फुकदान। इंसुलिन मिलना मुश्किल हो गया। शुगर के मरीज परेशान। आला हुकाम नोटिस लें, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं। मरीजों की दुहाई। चिन्योट इंतजामिया मरीजों की ऑक्सीजन जरूरत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। कोरोना वार्ड में 18 बेड्स के साथ सिलेंडर्स नस्ब। इजाफी सिलेंडर्स का स्टॉक भी मौजूद। कमालिया के इलाके फाजिल दीवान में साफ पानी नायाब। नालियों में गंदा पानी आने लगा। हर जगह इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, फिर ऑनलाइन क्लासेस कारआमद कैसे होंगी? फैसलाबाद स्टूडेंट्स यूथ पार्लियामेंट सरापा सवाल। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो सहूलियात भी दी जाएं, तलबा ने मुतालबा कर दिया। कम अज कम उजरत में इजाफा हुआ, ना तनख्वाहें बढ़ाई गईं। कोरोना लॉकडाउन ने चूल्हे ठंडे किए। बजट में भी रिलीफ ना मिला। लेबर कौमी मूवमेंट फैसलाबाद का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। एफबीआर ने अच्छी कारकर्दगी पर मुलाजमीन को नक़द इनामात देने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के बायस लगाई गई। फैसलाबाद कचहरी से एक शख्स असलहे के साथ गिरफ्तार। मुलजिम पेशी पर आए। मुखालिफिन के कत्ल की गर्ज से आया। वकला ने राहगीरों की मदद से काबू किया। शोरकोट से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जंग के सिटी सर्कल में चोर डाकू बेलगाम। 12 दिनों के दौरान डकैती की 2 बड़ी वारदातें। साबिक एमएनए शेख मोहम्मद अकरम की बहन के घर भी डकैती। शहरी खुद को गैर समझने लगे। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। जंग के मोहल्ला रसूलपुरा में 19 साल पुराने सीवरेज मसाइल हल न हो सके। इंतजामिया ने पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की। निकासी के लिए पेट्रा इंजन से काम लिया जाने लगा। अहमदपुर सयाल में मौजा मरने वाला के रिहायशी सफाई के नाकिस निजाम से परेशान। सिटी 41 बना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट के मुलाजमीन की आवाज। डेप्यूटी कमिश्नर ने फारिग किए जाने वाले 42 मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कर दिया। बहाल होने वालों में सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर, सुपरवाइजर्स और माली शामिल।
سارا اسلم کی سی ایجوکیشن سے ویڈیو لنک پر میٹنگ، پینڈنگ انکوائری سمیت مختلف محکمانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ سی ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان نے خریدی گئی اشیاء کے بارے میں آگاہ کیا۔ سیکرٹری اسکول کا مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ ایجوکیشن رائٹس کمیشن نے بھی پنجاب بجٹ مایوس کن قرار دے دیا۔ چھوٹے نجی تعلیمی اداروں کو ریلیف پیکج نہ دینا تعلیم دشمنی ہے۔ ناقص پالیسیوں سے لاکھوں نوجوان ٹیچرز بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اساتذہ تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری روز۔ آن لائن ای ٹرانسفر پورٹل میں اسامیوں کی غلط ڈیٹا انٹری کا انکشاف۔ سی ای اوز کو وارننگ لیٹر جاری۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جلد درستی کی ہدایت۔ سٹی گروپ کے ڈائریکٹر پروگرامنگ سید انصار نقوی شہید کے لیے دعائے تقریب پی ٹی آئی وومن ونگ فیصل آباد کی جانب سے اہتمام کیا۔ سید انصار نقوی کی صحافتی خدمات کو یاد کیا۔ بلند درجات کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ کمشنر عشرت علی کی ضلعی اور پاک آرمی کے افسران سے میٹنگ۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اقدامات اور زیر علاج مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ اکھاڑے سنسان، پہلوان پریشان، کورونا وائرس کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر۔ فیصل آباد پہلوانوں کی ایس او پیز کے تحت اکھاڑے کرنے کی اپیل۔ حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ جنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ریسکیو 1122 سمیت دیگر ضلعی محکموں کی جانب سے موک ایکسرسائزز۔ سیلاب سے نمٹنے کی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کی کورونا سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ ورکشاپ۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر کی خصوصی شرکت۔ احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا۔ ماہر ڈاکٹرز نے کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے آگاہی دی۔ کورونا کے ساتھ ساتھ لوگ نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہونے لگے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری۔ نفسیاتی دباؤ سے بھی باہر نکلنا ہوگا۔ رفاح یونیورسٹی شعبہ سائیکالوجی کی انچارج کا کورونا کی خبریں صرف آگاہی کے لیے سننے کا مشورہ۔ فیصل آباد میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف پروگرام کے تحت رقم کی تقسیم۔ چک 214 ڈڈی والا سینٹر میں مستحق افراد میں رقم تقسیم کی۔ چنیوٹ میں احساس کفالت سینٹر کے تحت چوتھے فیز کا آغاز۔ ضلع بھر میں 7,000 سے زائد مستحق افراد میں رقم تقسیم کی گئی۔ مزدور امدادی رقم ملنے پر وزیراعظم کے مشکور نظر آئے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بیوہ اور مستحقی خواتین کی امداد کا عزم۔ جھنگ میں ضلعی رہنما آصف علی شاہد کی جانب سے خصوصی فنڈ کا قیام۔ بیوہ اور مستحق خواتین میں سالانہ 5 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کی جائے گی۔